गुरुपादुका स्तोत्रम, गुरुपादुका स्तोत्रम जो है ये अभी हमने सुना। ये आदि शंकराचार्य ने इसको लिखा था और इसमें जो श्लोक है ना, 9 श्लोक हैं और उसका तत्व क्या है कि अगर आप गुरु पादुका स्तोत्रम अगर रोज चैंट करते हो और गुरु के लोटस फीट पे अपना ध्यान रखते हो, उनको सब कुछ समर्पण करते हो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएंगी, आपका क्रोध, अहंकार, लालच, घृणा, डिजायर्स, काम वासना, ये सब खत्म हो जाएगा। उसमें लिखा है जैसे गरुड़ सर्प को मार देता ना, ऐसे ये सब खत्म हो जाएगा। आपको विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति भी मिल जाएगी। अब ये क्या बात है कि आप एक स्तोत्रम एक पढ़ते हो, रोज श्रद्धा से पढ़ते हो, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। क्या हुआ मतलब कि ये कोई इंटेलेक्चुअली तो बात समझ में नहीं आती, ये माइंड में, इंटेलेक्ट में, मेमोरी में ये बात तो समझ में नहीं आती कि एक मैं श्लोक रोज पढ़ूं तो मेरे अंदर इतनी शुद्धि आ जाएगी कि मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। तो ये ही भक्ति है, ये भक्ति योग यही है कि जो मेरे को ज्ञात नहीं है, जो मेरी इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो के परे है, जो मैंने देखा नहीं है, उसके प्रति भी मेरा प्रेम हो जाए, तो वो क्या है? भक्ति। जैसे लास्ट टाइम भी शायद मैंने शेयर किया था कि ये भी नवरात्रि महोत्सव हमारे इंटरनेशनल सेंटर बेंगलोर में बहुत बड़ा होता है और गुरुदेव 4-5 दिन पहले मौन में भी रहते हैं, कई पहले तो 9 दिन भी मौन में रहते थे और इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, होमा होता है, शाम को ललिता सहस्त्रनामा का पाठ होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। हम लोग तो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी थोड़ी बहुत, लेकिन वहां पे मंगोलियन बैठे होते हैं, रशियन बैठे होते हैं और उनकी आंखें ऐसे खुली होती हैं बिल्कुल, और ऐसे सुन रहे होते हैं, वो होमा को भी ऐसे देख रहे होते हैं और ध्यान मगस्त हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये लोग 4-6 घंटे, अष्टमी में भी तो 6 घंटे 8 घंटे तक हो जाता है, सवेरे 8 बजे से लेके 1-2 बजे तक खत्म होता है। तो वो बैठे रहते हैं ऐसे और उनको मतलब मेरे को तो पहले लगता था पता नहीं कैसे बैठा हुआ है, लेकिन उनको अनुभव भी होता है, उनको एक्सपीरियंस भी होता है, समझ में कुछ नहीं आता। पहले तो जब हम 2003-4 में जाते थे तो वहां पे कोई ट्रांसलेटर भी नहीं होता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक गजेट आ गए हैं, अब तो एक एक ट्रांसलेटर भी है, एक रशियन का ट्रांसलेटर है, एक मंगोलियन वालों के साथ ट्रांसलेटर आता है, तो वो ग्रुप में कुछ ना कुछ बताता रहता है क्या हो रहा है। लेकिन बिना ट्रांसलेटर के भी वो भक्ति भाव से बैठे रहते हैं और होमा का, यज्ञ का और गुरुदेव जो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वो भी सब समझ में आ जाते हैं उनको, समझ मतलब कि एक्सपीरियंशियल लेवल पे, एक्सपीरियंशियल लेवल में उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। क्यों? वो वन पॉइंटेड डिवोशन में रहते हैं, वो ही श्रद्धा है, वो ही भक्ति है। अभी तक हमने इसमें देखा भक्ति योग में सबसे पहला प्रश्न जब उसने देखा, विशाल स्वरूप देखा भगवान कृष्ण का, तो वो थोड़ा सा भावुक हो गया, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा सा कांपने भी लगा, इतना विशाल ऐसे कांपने भी लगा। तो उसने समर्पण करके भगवान से कहा कि आप नॉर्मल रूप में आ जाए। फिर नॉर्मल रूप में भी आ गए तो उसके अंदर जैसे एक प्रकार से भक्ति उमड़ी, उसके अंदर अपने आप भक्ति उमड़ी और भगवान ने यही कहा उसको लास्ट में कि सारे सब कुछ खत्म कर सब कुछ भाव खत्म करके मेरे प्रयाण मेरा होकर जो भक्त किसी भी लालसा नहीं रखता और सब भूत प्राणियों को प्रेम करता है, वो अन्य भक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।
मुझको ही प्राप्त हो गया मतलब एनलाइटन हो गया, मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। तो वहां से तो भक्ति योग शुरू हो गया। और उसको नेचुरली पूछा, मैं आपको कैसे भक्ति करूं? निराकार रूप में करूं, आकार रूप में करूं, साकार रूप में करूं, कैसे मैं भक्ति करूं? तो भगवान ने कहा जैसे मर्जी कर, दोनों ठीक है, निराकार भी ठीक है, साकार भी ठीक है, और सब कुछ ठीक है। लेकिन जो साकार रूप में भक्ति करते हैं देवी देवता की या किसी गुरु की, जो साकार रूप में दिखाई देता है, उनको कष्ट कम होता है। जो निराकार करते हैं उनको कष्ट ज्यादा होते हैं। गुरुदेव ने इसकी एग्जाम्पल दे दी, जैसे कि इस्लाम में कष्ट ही कष्ट है, निराकार। जूइस, अयूदीस, उनको कष्ट ज्यादा हुआ, अभी तक लड़ाई के पड़े हुए हैं। इसराइल में सबसे ज्यादा यहूदीज हैं, जूइस हैं, वो अभी भी वो चारों तरफ से इस्लाम के मुल्कों से, देशों से घिरे हुए हैं, और कुछ ना कुछ होता रहता है साल 2-4 साल में। और मुस्लिम्स तो आपस में लड़े हुए हैं, क्या अफगानिस्तान में हुआ, क्या हुआ, उनको तो कष्ट आते ही रहते हैं। सिखिज्म में भी होते रहते हैं कष्ट। दूसरे लोगों में जो मूर्ति पूजा से शुरू करते हैं, आकार रूप से प्रयोग करते हैं, कष्ट है तो सही, लेकिन बहुत कम, बहुत कम कष्ट। तो भगवान ने कहा कि जैसे मर्जी कर, तू पहुंचेगा मेरे पास ही, लेकिन मेरा हो जाए, मेरा प्राणायाम मेरे मेरे भाव में आ जाए। तो ये भगवान ने 5वें छठे में ये पूरा तरह से बता दिया कि मेरे प्राणायाम हो जा, और भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर और मेरा हो जा, बस जैसे मर्जी लगा। अपना ध्यान, अपना चित्त, अपना मन, बुद्धि, सब कुछ मेरे में अर्पण कर दे। तो तू उसमें 7वें में बोल दिया, तेरे को बड़ा फल मिलने वाला है। 7वें श्लोक में बोला है, हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं, जो मेरा भक्त होता है। अब 8वें तक हमने पिछली बार किया था, लेकिन अब 8वें से ही शुरू करते हैं। गुरुदेव ने 8वें पे बड़ा विस्तार से बोला है, तो 8 से लेके 11 तक बोल दो नीलम जी। हाँ जी, हाँ जी भैया मैं बोल दूं? बोलो, सुमन जी हैं तो बोलो। 8 से 11। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो इसमें देखो कई चीजें बता दी। पहले क्या है, पहले तो हम 5 सेंसेस से देखते हैं। जैसे मूर्ति को हम देखते हैं 5 सेंसेस से,
उसका रूप देखते हैं, उसका स्वरूप देखते हैं, उधर फिर फ्रेगनेंस हो जाता है मंदिरों में, उसके बाद में खाना कोई प्रसाद मिलता है, तो सारी की सारी पांचों सेंसेस उसको ऑर्नामेंट पहनाते हैं, कई चीजें पहनाते हैं, तो हमको वहां पे अट्रैक्ट करती है। तो पहले क्या हो गया? मन। फिर धीरे धीरे बुद्धि। बुद्धि में क्या? धीरे धीरे ज्ञान की कुछ पिपासा होती है, बुद्धि में आता है, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। और उसके बाद में क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हम कह सकते हैं संस्कार, कुछ जो मेरे मेमोरी में है, सबकॉन्शियस माइंड में है। बुद्धि, ये नौवे में बुद्धि, बुद्धि चित्त बोल दिया, मेमोरी। चित्त मतलब कि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड। तो इन्होंने 8वें 9वें में क्या बोला है भगवान ने कि मन, बुद्धि और चित्त को तू मेरे में स्थिर कर। मन, बुद्धि और चित्त को तू मेरे में स्थिर कर। अब क्या होता है कि जैसे हम पहला अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें भी सबसे पहले बोला है कि लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट इज इनएविटेबल। वर्तमान में रहो, वर्तमान अटल है। लेकिन मन क्या होता है? मन जो है पास्ट में चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है, इधर उधर भागता रहता है। कहीं पे उसने किसी ने कुछ कह दिया, फिर बुद्धि उसको तोलती रहती है, बुद्धि से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो इनोसेंट पीपल होते हैं, जो लोग गांव के होते हैं, जो ज्यादा उनकी बुद्धि यू कैन से क्रुक्ड नहीं होती, कॉन्स्ट्रिक्ट भी नहीं होती, वो ज्यादा भक्ति में आ जाते हैं। और जो बुद्धि से तोलते रहते हैं, वो कहते हैं यार ये मंत्र पढ़ने से मैं कैसे वो भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। उनको समझ में ही नहीं आता, वो दे वांट प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। वो इसमें स्पिरिचुअलिटी में प्रूफ ऑफ एवरीथिंग नहीं मिलता। स्पिरिचुअलिटी में पहले तो आप भक्ति करो, पहले तो लॉन्गिंग करो, पहले तो अभ्यास करो, और फिर बाद में प्रूफ मिलता। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि मन, बुद्धि और चित्त, तीनों जो चीजें हैं तू मुझ में स्थापित कर दे, मुझको लगा दे, तो मुझ में ही निवास कर। फिर कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, उसमें कोई संशय नहीं है। बोलते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो तू मुझ में ही निवास करेगा और मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई सुदर्शन क्रिया ना करो, कुछ भी ना करो। अगर आपके अंदर ऐसा शुरू से ही आ जाए कोई तत्व, जैसा आ जाता है वाल्मीकि के अंदर, उसने कोई अभ्यास नहीं करा, एक क्षण में एनलाइटन हो जाते हैं। कई लोग हुए एनलाइटन एक क्षण में, अभी बिना अभ्यास के। तो वो क्या है? उनकी मन, बुद्धि और चित्त, उसमें से एक पहलू भी 100% उस असीम चेतना, उस कॉन्शियसनेस के पास में साथ में स्थिर हो जाए। स्थिर होने का मतलब क्या हो? कनेक्टेड हो जाए। हर टाइम में आप उससे कनेक्टेड रहे, सोते खाते पीते, तो क्या होगा? आप भगवान को ही, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को ही प्राप्त हो जाओगे, मतलब आप एनलाइटन हो जाओगे। पहले तो ये बता दिया। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जैसे ही बोला ना, पहले तो बोलिया मयो मन अधास्त मई बुद्धि निवेश्य, उसके बाद बोल दिया अर्थ चित्त समाधान तू न शोकृष्य मई स्थिरम, चित्त को भी मेरे अंदर से स्थिर कर दो। फिर बोला उसके बाद में अभ्यास योगेन ततो मामच्युत्यु धनंजय, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो अभ्यास का तो बड़ा महत्व है ही। उसमें भी बोल दिया, पतंजलि योग सूत्र में तो बोला है कि पूरा श्रद्धा भाव से निरंतर मेरे में समर्पण कर कर तू रोज अभ्यास कर। रोज अभ्यास वाली दवाई खा लो, साधना कर, रोज अभ्यास कर। तू रोज अभ्यास करेगा तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। और वहां पे पतंजलि ने ना कोई टाइम नहीं बताया, कितने साल तक करना है, कितने वक्त तक करना है, कुछ नहीं बताया। निरंतर। और धैर्य रख, इनफाइनाइट पेशेंस रख। यहां पे भी वो भगवान ये बोल रहे हैं, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास से भी क्या होता है? योग में आ जाते हो।
योग का मतलब क्या है कि कनेक्टेड विद द सेल्फ। तो इसमें क्या बोला है अभ्यास का कि पहले उसने बोल दिया सपोज यू कैनॉट, मैं रीड करता हूं, सपोज यू कैनॉट फिक्स योर माइंड इन मी, इफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, योर माइंड इज वेवरिंग ऑल ओवर द प्लेस, टेक रिफ्यूज इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, एंड थ्रू प्रैक्टिस ऑफ योगा द मला, मला का मतलब क्या हुआ, इंप्योरिटीज अराउंड द माइंड, द आवरणा, आवरणा का मतलब कि जो आपके अंदर शील्ड्स हैं, वेल्स हैं, पर्दे हैं, एंड विक्षेपा जो रेस्टलेसनेस है, जो अज्ञान है, these three veils will give for you to access the infinite deep within, and that is what I am. ये तीनों खत्म हो जाएंगे, मल, आवरणा और विक्षेपा, ये तीनों जब खत्म हो जाएंगे तो तुम भगवान के साथ में कनेक्टेड हो जाओगे और मुझको प्राप्त, उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे। तो ये ना यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है ना उसको अर्जुन को कई ऑप्शन दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमको कई ऑप्शन दे कि अगर तू मन बुद्धि चित्त को मेरे में स्थापित नहीं कर सकता, इनमें से किसी को भी, तो अभ्यास के द्वारा योग में आ सकता है। योग का मतलब कि यूनियन विद द सेल्फ, यूनियन विद द इनफाइनाइट, तू मेरे को प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद बोलते हैं कि अभ्यास में भी समर्थ नहीं है, तो 10वें में क्या बोला कि तू अभ्यास में भी समर्थ नहीं है, तो क्या कर, जितने भी कर्म करता है ना वो मेरे को समर्पण कर दे, प्रयाण होकर कर, सारे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अगर जो भी तू कर रहा है ऑफिस में, घर में या कहीं पे भी, तो भी तू उसको समर्पण कर दे और पूरा समर्पण भाव से करेगा और मेरे लिए करेगा, तो क्या होगा, तो भी तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया कि जैसे हम बेसिक कोर्स में बोलते हैं ना साधना, सेवा, तो यहां पे सेकंड आ गया सेवा। अगर तू सेवा भी करेगा, सेवा किसके लिए करते हैं, सेवा सब लोगों की खुशी के लिए करते हैं। सेवा का मतलब यही है, अपने लिए तो नहीं करते। अगर हम अपने लिए कुछ करेंगे, मेरे को फल चाहिए, तो वो सेवा नहीं हुई। जहां पे ज्यादा लोगों का फायदा हो वो सेवा हो जाती है। तो सेवा से क्या होता है, सेवा से भी ना टायर्डनेस नहीं आती। सेवा से क्या होता है, टायर्डनेस नहीं आती। यहां पे गुरुदेव ने एग्जांपल दिया वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की। कहते वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में कितने ही लोग सेवा करते रहे, और जब आखिरी दिन में खत्म भी हो गया तो वहां पे थोड़ा बहुत गंदा पड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत लोगों ने कुछ फेंक रखी थी चीजें, तो सफाई करनी थी, तो गुरुदेव ने कहा कि एक दिन का विश्राम कर लो, अगले दिन कर लेना। लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम आज ही कर लेंगे, हम टायर्ड नहीं। अब हम लोगों का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी कई लोग बैठे हैं जिन्होंने WCF में, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो दिल्ली में हुआ था जमुना किनारे, सेवा करी होगी। हमने भी करी थी सेवा 6-7 महीने तक। हम भी लगे रहे थे, 2-3 घंटे से ज्यादा सोते नहीं थे, हमारा कोई इलेक्ट्रिकल का वर्क था, लेकिन कोई टायर्डनेस नहीं, क्योंकि वो जो हम कर रहे थे वो अपने लिए नहीं कर रहे। इतना बड़ा इवेंट था, उस इवेंट में गुरुदेव के साथ कनेक्टेड होके कर रहे थे, तो कोई हमको टायर्डनेस नहीं। तो वो क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। वही इसमें 10वें में बोला है कि निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, अगर तू मेरे पास देगा। इसमें एक और एग्जांपल गुरुदेव ने दी कि डॉक्टर्स होते हैं, या इवन आप कह सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या बड़े बड़े जो यंग लड़के भी होते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। वो क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद में ना बर्न आउट हो जाते हैं, वो भागना चाहते हैं, वो जॉब से रिजाइन करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, वो अब और नहीं कर पाते। पर्टिकुलरली एक गुरुदेव ने बोला कि एक डॉक्टर था, वो मेरे पास आया, बड़ी सेवा कर रहा था, और मेरे पास आया, कहता मैं सब छोड़ छाड़ के ना, डॉक्टरी पेशा छोड़ के मैं ध्यान करना चाहता हूँ, अन्नामलाई मंदिर है वहां पे तमिलनाडु में, तो वहां पे जाके मैं बैठ जाऊंगा। गुरुदेव कहा नहीं 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 नहीं, तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो, समाज के लिए सेवा कर रहे हो, तो सेवा तो करते रहो।
हाँ, अगर तुमको बर्नआउट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रोज 1 आध घंटे आप ध्यान करो, सुदर्शन क्रिया करो। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि मैं कोई काम कर रहा हूं और काम में जब अहंकार हो जाता है या कुछ काम में लालच आ जाता है, मेरे को ये मिले वो मिले, तो टायर्डनेस हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है तो भागना चाहते हैं। यहाँ पे भागने को गुरुदेव ने क्या किया, मेरे समर्पण करने का मतलब क्या है, माइंड से, इंटेलेक्ट से, बुद्धि से और माइंड से समर्पण कर दे। ये नहीं है कि फिजिकली भाग जाए। समर्पण में मतलब कि रेस्ट मिलता है, जैसे हम सुदर्शन क्रिया करें, हमारे समर्पण भाव से करेंगे तो रेस्ट मिलेगा। अगर हम सुदर्शन क्रिया भी अगर समर्पण भाव से नहीं करेंगे, तो कई लोग जो फर्स्ट टाइम करते हैं ना, कहते हैं कि जब पूरा ठीक से नहीं कर पाते, मैं टायर्डनेस हो गया। एक्चुअली तो ये रिलैक्स करती है, कई लोगों को टायर्डनेस भी लग जाती है जब वो समर्पण भाव से भी करते। तो यहाँ पे 10वें में यही बोल रहे हैं कि तू अगर अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रयाण हो जा, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल गुरुदेव ने दी है शिवाजी की। शिवाजी हुए ना मराठा, महाराष्ट्र में बहुत सालों तक उन्होंने मुस्लिमों से और अंग्रेजों से लड़ाई करी और अपना मराठवाद उन्होंने नहीं दिया अपना राज्य। तो कहते हैं वो लड़ते लड़ते ना एक बारी बिल्कुल टायर्ड हो गए और अपने गुरु के पास गए, श्री राम, क्या नाम था उनका, तो राम समर्थ। तो राम समर्थ जी के पास आए कि मैं बहुत टायर्ड हो गया लड़ते लड़ते और मेरे से अब नहीं लड़ा जा रहा। उन्होंने अपना मुकुट, शिवाजी राजा थे, मुकुट और अपना अस्त्र शस्त्र उनके चरण में समर्पित कर दिया कि आप अब ये किसी और को दे दो। क्योंकि फिर गुरुदेव ने उनको, जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जा। थोड़ी देर वो 10-15 मिनट बैठा गुरु के चरणों में, फिर उसके बाद वो जब जाने लगा तो उनके गुरुदेव ने उनको बुलाया, अच्छा आजा, कि अब से मैं ही तेरा राजपाट चलाऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, तू मेरे लिए काम करेगा। तो शिवाजी ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पूरा समर्पण तो था ही गुरु के प्रति, कनेक्टेड भी था, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं उन्होंने कहा ठीक है, आज से ना तू मेरे लिए लड़, मैं ही राजा हूं। कहते हैं उसके बाद में जब उनके अंदर समर्पण भाव आ गया कि मैं नहीं कर रहा, ये गुरु के लिए हो रहा है, गुरु के साथ कर रहा हूं, तो उसके बाद में वो टायर्डनेस नहीं फील किया, फिर वो कनेक्शन 100% हो गया। तो ये कहते हैं यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने को ही प्रयाण हो, जो इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता है तो मेरे तुम भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और उसके बाद में 11वें में और बढ़िया, उस कर्म फल को कैसे त्याग करना है उसके बारे में और किया। उसके बाद में बोलते हैं मेरे, पहले तो बोलते हैं 11वें में मुझ पर पूरा आश्रित हो जा, मुझ पर मेरा पूरा आश्रित हो जा कि पूरा कनेक्टेड रहो। गुरु ने जो कह दिया, जैसे शिवाजी के गुरु ने कह दिया अब लड़ना है तो लड़ना है, और मेरे ऊपर फिर उसको टायर्डनेस नहीं हुई, पूरा मेरे ऊपर आश्रित, मेरे ऊपर समर्पण, तो पूरा योग हो जाता है। उसमें कहते हैं एक वो स्टोरी है, बुद्धा की स्टोरी गुरुदेव ने यहाँ पे शेयर करी है कि बुद्धा का एक मॉन्क था और वो ऐसे ही अपने कुछ डिसिप्लिन के साथ चल रहा था, भक्तों के साथ चल रहा था। तो किसी भक्त ने ऐसे ही कुछ परेशान करते रहते हैं कई भक्त ज्यादा, तो वो थोड़ा सा मॉन्क को थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट सी हो गई, और उसने जब भक्त ने कुछ पूछा तो उसने कहा कि तू ये पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, यहां से ना कूद जा। और भक्त पूरा कनेक्टेड था, वो कूद गया, गुरु ने कह दिया वो कूद गया। तो अब गुरु की बारी आई, कह रहे इतनी पहाड़ी से कूद गया और वो हंसता खेलता ऊपर आ गया। कहते यार तू कूदा कैसे? कहते आपने कहा मैं कूद गया। अब गुरु की बारी आई, तो कहते हैं कि इसमें आपका कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देखना कि गुरु क्या है। आधी बार तो हम देखते रहते हैं गुरु क्या है, गुरु ने हमको बोला, क्या गुरु खुद कर रहे हैं अपने जीवन में, नहीं कर रहे। गुरु की वाणी पे, गुरु पे ऊपर पूर्ण श्रद्धा, क्योंकि हमारे को कई चीजें समझ में ही नहीं आती, गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी तो वो कूद गया। ऐसे ही जैसे अभी हमने गुरु शिवाजी का बताया, इसी तरह से ये स्टोरी है, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में हमने देखा ही है
पूर्ण मुझ पर आश्रित होगा तो क्या होगा, वननेस फील होगी, कनेक्टेडनेस फील होगी। अब हमारे घरों में ही देख लो कि अगर हम एक किसी हमारे लड़का दो लड़का एक लड़का लड़की में शादी हो जाती है तो पूरे के पूरे उसमें फैमिली में कनेक्टेडनेस आ जाती है। ऑल ऑफ सडन हमारे अंदर आ जाता है सिस्टर इन लॉ है, ये मेरा, उससे मैं कनेक्टेड हो जाता हूँ, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, ये मेरे फादर इन लॉ है, ये मेरे मदर इन लॉ है। अगर हम उनसे कनेक्टेडनेस फील करते हैं और हो भी जाते हैं तो वो हमारे अपने हो जाते हैं, तो उनकी कहा सुनी सब माफ हो जाती है। और जहां पे कनेक्टेडनेस नहीं होती वहां पे क्या है, जैसे कि मदर इन लॉ और माँ ने आपको कितने सालों से कुछ ना कुछ कहा होगा, कभी जाड़ा छाड़ा भी होगा, कभी इवन थप्पड़ भी मारा होगा, लेकिन आप कभी ऐसी बात नहीं करते जो सास के प्रति कर लेते हैं। सभी के साथ होता है। तो वो क्या होता है, वो 100% कनेक्टेडनेस नहीं है, 100% कनेक्टेडनेस नहीं है। तो इसमें भी दो चीजें हैं कि कनेक्टेडनेस क्या है, ममता से भी नहीं होनी चाहिए, आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम मतलब भगवान से हम कनेक्टेडनेस है, भगवान से हमको ये भी नहीं होना चाहिए कि हमको ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने इतनी ज्यादा सेवा करी है, मैंने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में इतना काम किया है या उधर किया है तो मेरा स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को इस जीवन में भी सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा जो आशा करता है ना, वो भी कहते हैं सेवा में बिल्कुल पानी डाल दिया, कोल्ड वाटर, उसकी सेवा भी कोई काम की नहीं है। तो यहां पे बता रहे हैं कि सेवा भी ऐसे कर कि कर्म फल को त्याग कर दे। 11वें में ये बोला है, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल त्याग दे। अब सब कर्मों का फल त्याग, ये गुरुदेव की ये भगवत गीता में एसेंस है, ये मैसेज है। अर्जुन को पहले भी बोला कि तू युद्ध कर और कर्म फल को त्याग दे, जीतेगा नहीं जीतेगा उसमें फिवरिशनेस हो जाएगी, कर्म फल को तू त्याग दे। ऐसे ही हम भी जो भी कोई काम करते हैं, चाहे सेवा का काम करें, चाहे घर में इवन खाना बनाने का काम करे, तो वो कैसा बनेगा नहीं बनेगा, फिवरिशनेस होगी तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। कर्म फल को त्याग दे, ये जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यतात्मवन, तो मेरे पास ही आएगा। और ये कर्म फल त्याग में जैसे मैंने बताया कई जगह इन्होंने कर्म फल त्याग के बारे में बोला है। जैसे अभ्यास के बारे में क्या है कि अभ्यास पहले बोल दिया ना, अभ्यास में भी गुरुदेव ने कई चीजों पे बोला है कि जैसे कुछ भी अभ्यास करो, जैसे इस्कॉन में कहते हैं कि तुम मंत्र का अभ्यास करो, कई दूसरे और भी सेक्ट्स हैं उसमें मंत्र का महत्व है कि सवेरे सवेरे 2-2.5 घंटे मंत्र पढ़ो करो, कीर्तन का है, मनन का है, किसी में भी अभ्यास करो, श्वास के द्वारा जब हमारे जैसे सुदर्शन क्रिया करते हैं उसका अभ्यास करो, रोज करो। ये नहीं कि यार मैं 20 साल से अभ्यास कर रहा हूं मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूं मेरे को कुछ मिला, या मैंने ये कर दिया, ईगो हो गई। वो भी पूरा ईगो खत्म हो जाती है जब आप कर्मफल को त्याग कर देते हो। जब मैं इतना बड़ा सिंगर हूं, कहते हैं कि अगर आपने फूल भी देखा है तो फूल की सुंदरता के पीछे देखो कि ये भगवान की है, भगवान ने बोल ही दिया है। भगवान ने जो चैप्टर 9 में बोला है उसमें पूरा बोला है कि सबके पीछे मैं ही हूं, फूल की सुंदरता के पीछे मैं हूं, जो अच्छा गाना गा रहा है उसके पीछे, गान के पीछे मैं हूं, उसकी वाणी के पीछे मैं हूं। तो वो सब में अगर भगवान ही देखने लगो, उस असीम चेतना को देखने लगो, तो क्या होगा, आप सरेंडर भाव में आ जाओ। तो उसमें फिर अभ्यास में भी आपको जो है ना क्या होगा, टायर्डनेस नहीं होगी। नहीं तो कई लोग टायर्ड हो जाते हैं यार, रोज सवेरे उठ के टायर्ड करे, कौन करे कौन करे। उन्होंने गुरुदेव ने या भगवान कृष्ण ने बोल दिया है कि देखो पहले बोला मन बुद्धि और फिर बोला चित्त, इसको तो मेरे में स्थापित कर दे। कहे कैसे होगा, ये तो होता नहीं है, मैं प्रेजेंट में रह नहीं पाता। तो उसने कह दिया कि चलो अभ्यास कर ले, योग कर ले। योग में गुरुदेव ने हमको साधना बता दिया
सुदर्शन क्रिया बता दिया है, तो कुछ योग बता दिया, योगासन बता दिया, वो सब कर ले। उसके बाद में कहता है अगर अभ्यास भी नहीं होता तो सेवा कर ले। कई लोग होते हैं सेवा करते हैं, सेवा में भी कहते हैं कि तू ये अपने आप को, ईगो अपने आप को सेंटर में मत ला, तू सेवा भी ऐसे कर कि गुरु के छाया के रूप में। छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता, कि गुरु को कहने से पहले ही तू सेवा करना शुरू कर। गुरु के छाया के रूप में तू सेवा कर और कर्म फल को त्यागता जा, तो मेरे को ही प्राप्त होगा, मेरे को ही जो त्याग का मतलब है ना, त्याग का मतलब बहुत ज्यादा है कर्म फल को त्याग करने का। ये चैप्टर 18 में भी दूसरे श्लोक में आता है कि सारी चीजों को, चैप्टर 18 में दूसरे श्लोक में क्या बोला है, उसमें पूरा यही बोला है कि जितना भी तेरा कर्म है उसको तू मेरे को त्याग दे। चाहे तू तप करता है, चाहे तू सत्संग करता है, भगवान बोलते हैं चाहे तू पंडित काम करता है, तू सबको मेरे में त्याग दे, सबको मेरे को त्याग दे। तो ये कई चैप्टरों में बोला कर्म फल को त्याग कर दे, और यही एसेंस है। कर्म करना जरूर है और लेकिन कर्म फल को त्याग देना है। कर्म फल को त्याग देने का मतलब ये नहीं है कि भागना है, मेंटली त्याग देना है, मन से, बुद्धि से, चित्त से पूरा समर्पण भाव होके बैठ जाना है। कई लोग इसका गलत समझ लेते हैं, मतलब हिमालय में भाग जाओ, भगवाड़े, वो भगवाड़े नहीं बनना। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब 12वें से लेके 14 तक, 11 तक पढ़ दिया ना सुमन जी? हाँ जी भैया। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको। ये नहीं है बस 14। जय गुरु। हाँ, तो आज बहुत कम श्लोक हैं, और बल्कि हमने तो एक ज्यादा पढ़ लिया है, क्योंकि गुरुदेव ने ना इस पे बहुत ज्यादा, एक्चुअली क्या हुआ है, जो ये गीता के गुरुदेव ने ये दिए हैं ना, तो एक चैप्टर को 3 दिन में दिया है। तो कई चैप्टर बड़े छोटे हैं, जैसे इसमें 20 ही श्लोक है, तो 3 दिन में दिया है, तो उसमें ज्यादा डिस्कशन किया। तो ये इसमें अब 3-4 श्लोक में ही उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे 12वें में क्या बोल रहे हैं, जो मर्म को ना जानकर क्यों अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। देखो क्या है कि पहले तो मन, बुद्धि और चित्त, उसको भगवान में तू लगा ले। अगर नहीं लगा पाता तो उसने बताया कि तू किसी भी तरह से अभ्यास कर, कीर्तन में बैठ जा रोज नियमित से। अभ्यास में पतंजलि ने बताई दिया कि दीर्घ काल तक करना है और समर्पण भाव से करना है और नित्य करना है, कोई उसने टाइम की लिमिट नहीं बताई। तो अभ्यास कर, जैसे और नहीं तो हम साधना करते हैं उसका अभ्यास कर, रोज तो सुदर्शन क्रिया कर उसका अभ्यास कर। तो पहले तो ये बता दिया मन, बुद्धि, चित्त, वो अगर डायरेक्टली नहीं हो सकता तो अभ्यास के द्वारा योग कर ले। मतलब योग कैसे करोगे आप? योग मतलब यूनियन विद द डिवाइन। मतलब क्या है कि हर टाइम में भगवान से कैसे कनेक्टेड हो। तो मन, बुद्धि, चित्त, पहले अगर आप कनेक्टेड हो सकते हो वैसे ही डायरेक्टली तो बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बताया अभ्यास से कर ले। फिर उसके बाद में बोलते हैं श्रेय ही ज्ञानाभ्यास, अभ्यास से श्रेय क्या है? ज्ञान। दूसरा क्या है? अभ्यास से नॉलेज, जैसे हम ये नॉलेज कर। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से ही जो है वार में खड़ा कर दिया।
कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया और जिता दिया। ज्ञान, तो ज्ञान जो बताया अभ्यास से श्रेष्ठ है। उसका तो मन बुद्धि और चित्त पूरा धूमिल हो रखा था, वो तो कांप रहा था, वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था, तो ज्ञान के द्वारा उसको उठा दिया। ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन में के भी कैसा भाव होना चाहिए? वही समर्पण का भाव। ज्ञान में भी समर्पण का, सब में तीन चारों पांचों में जो भी स्टेप्स है सब में समर्पण का भाव। अगर ज्ञान में भी आ जाए कि मेरे को बहुत कुछ आ गया, तो एकदम से पता लगेगा कि जब कुछ बोलना है तो भूल गए। समर्पण का भाव। और ध्यान में तो बोलता ही है, ज्ञान में तो फिर भी कुछ कर रहे हो, आप सुन रहे हो, कुछ कर रहे हो, और ध्यान में तो कुछ मैं कुछ कर नहीं रहा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अंकिचन मैं कुछ भी नहीं हूं, अच्छा मेरी कोई चाहत नहीं है, अप्रयत्न मैं कुछ प्रयत्न नहीं कर रहा। ध्यान। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल का त्याग। ध्यानात कर्म फल त्यागा सत्य ज्ञाच निरंतरम। कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। तो त्याग, अब अगेन मैं त्याग पे बार बार बोल रहा हूं, भागना नहीं है, दुनियादारी से छोड़ के नहीं भागना, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं आश्रम में चला जाऊंगा, हिमालय में चला जाऊंगा, वो नहीं करना। त्याग में भोग भी है, कहते हैं सबसे बड़ा त्यागी होता है वो भोगी भी होता है। उसको कुछ मिल भी जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अब गुरुदेव भी हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी में जाते हैं, अच्छे से अच्छी पोशाक पहनते हैं, अच्छी से अच्छा कहीं पे इवन प्राइवेट जेट्स में भी जाते हैं, तो सब कुछ करते हैं, और बैलगाड़ी में भी जाते हैं। तो वो त्याग का मतलब ये है कि योगी जो है वो संपूर्ण भोगी भी होता है, और भोगी में मतलब कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। तो वो ही जो है ना वो बन जाए, तो वो क्या होता है? लेट इट गो। उसको बोल दिया उन्होंने गुरुदेव ने एक प्रकार से, लेट इट गो। तो उसमें पूरा आप ना एकदम से शांत हो जाते हो, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। तो यहां पे स्टेप्स बता दिए, मन, बुद्धि, चित्त, और यहां पे इवन ईगो आ गया क्योंकि समर्पण आ गया। उसके बाद बोले अभ्यास, अभ्यास के बाद बोला ज्ञान, ज्ञान के बाद बोला, अब वो हमारे अंदर तो है ही साधना सेवा सत्संग, ज्ञान आ गया। सत्संग में 3 बताए ज्ञान, अभ्यास के बाद ज्ञान आ गया, और ज्ञान से ऊपर ध्यान, एडवांस कोर्स करो, सहज समाधि करो, ध्यान। ध्यान और ध्यान से भी क्या है? सब सेवा में जो भी काम कर रहा है उसको भी तू समर्पण कर दे। और ये सब ना आपस में एक्चुअली कनेक्टेड भी है। अगर आप सेवा करोगे तो ध्यान में भी मन करेगा, ध्यान करोगे तो आपको सुदर्शन क्रिया में भी मन करेगा। तो ये सब कनेक्टेड भी हैं। तो त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। और फिर 13वां और 14वां गुरुदेव ने आधा बोला है, अभी पूरा हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, क्या बोला है? अदेष्टा, अदेष्टा मतलब देश भाव से रहित, सर्वभूतानाम, सर्वभूतों में। और फिर कैसा रखता है? मैत्री करुणा एवं च। तो मैत्री करुणा, ये पतंजलि योग सूत्र में भी आता है, मैत्री करुणा उपेक्षा और मुदिता। कैसा व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ में? पतंजलि ने बोला है कि जो आपसे बड़े हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रति मैत्री रखो, फ्रेंडलीशिप रखो। अगर आप फ्रेंडलीनेस रखोगे तो द्वेष नहीं आएगा। नहीं तो कहोगे कि यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये गुरुदेव के पास नजदीक चला जाएगा, आपके अंदर द्वेष आ जाएगा। मैत्री, करुणा, जो आदमी इतना कर नहीं पा रहा, कुछ बेकार अपनी मिजरी में है, उसके प्रति करुणा। यहाँ पे आ गया मैत्री करुणा। और यहाँ पे क्या बोला है? निर्ममो निरहंकार समुद्र सुखम शमी। शमी मतलब यहाँ पे बोल दिया शमी, वहां पे बोला उपेक्षा। पतंजलि में बोला उपेक्षा, यहां पे बोला क्षमा कर दो। उपेक्षा में भी क्षमा निहित है।
कि आप उसको क्षमा करके उसको इग्नोर कर दे, जो बार बार ऊपर नहीं आ रहा, किसी ने गलती कर दी, बार बार गलती कर रहा है, तो क्षमा सबसे बड़ा फॉरगिवनेस। जब आप क्षमा कर दोगे तो वो आपके दिल में नहीं आएगा, आप साधना करोगे तो भी आपके रुकावट नहीं आएगी। नहीं तो अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो भगवान से कनेक्टिविटी नहीं होगे, रुकावट आ जाएगी, उसी का ध्यान आएगा। वो हम लोग बोलते हैं ना बेसिक कोर्स में ही, कि कहते हैं कि वो एक आया भक्त और बुद्धा के उसमें आ गया कि मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। उसने कहा तुमको पता है ना सबको फॉरगिव करना पड़ेगा। कहते हैं हाँ। कहते हैं हाँ, मैं 2 दिन बाद आया सब कुछ छोड़ छाड़ कर। कहता नहीं, मैं 2 जनों को नहीं फॉरगिव कर पा रहा। वो 2 जनों को फॉरगिव नहीं पा रहा। बुद्धा ने कहा कोई बात नहीं, तू बस अब बाकी सबको छोड़ दे, इन दोनों को फॉरगिव कर दे। क्षमा, जब क्षमा होगा तो आपका लग जाएगा, तब आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। और मुदिता, और एप्रिशिएट कर, जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करे उनको एप्रिशिएट कर, तो द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। तो भगवत खाली भगवान के कर्म करने पुरुष, भगवान में ही प्रेम श्रद्धा, भगवान का चिंता ही बना रहता है, तो इसीलिए वो कर्मफल का त्याग हो जाता है। और कर्मफल का त्याग करने में रुकावट कहां पे आती है? जब आप सोचते हो ये ज्यादा काम कर रहा है या ये पागलपंती कर रहा है। आप गए तो आश्रम में और आप देख के वहां पे जल रहे हो किसी से कि गुरुजी इससे ही बात कर रहे हैं। आपका कनेक्शन क्या है गुरुदेव के साथ? आपका कनेक्शन गुरुदेव के साथ 1:1 का होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों में फंस जाए। गुरुदेव ने ना यहाँ पे मजाक में इसी चैप्टर में एक जो है स्टोरी बताई है। कहते हैं कि पहले पहले जब लोग कम होते थे ना, तो मैं ऐसे लोगों को टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मजाक कर देता था। तो कहते हैं मैंने एक टीचर को, जो टीचर मेरे को पता था ये सब जाके ना सब बातें सबको बताता है, तो उस टीचर को बोल दिया कि दूसरे टीचर के बारे में, वो दूसरा टीचर ना जो है ना बड़ा बेवकूफ है, कुछ नहीं करता, ये है वो है, कई चीजें मैंने उसके अगेंस्ट बोल दी। मेरे को पता था, कहते हैं कि मेरे को पता था ये टीचर जाके उस टीचर को बोल देगा। वो युवा, उस टीचर ने उस टीचर को जाके बोल दिया कि भाई गुरुदेव तेरे बारे में ये बोल रहे थे। तो पता कहते हैं वो गुरुदेव को कि उसने उस लड़के को क्या कहा, उस टीचर को, कि गुरुदेव का कनेक्शन जो है ना मेरा अपना कनेक्शन है, तेरे थ्रू गुरुदेव मेरे से बात नहीं करेंगे, जो गुरुदेव को कहना होगा वो मेरे को डायरेक्ट कहेंगे। तो वो कनेक्शन होना चाहिए। हम क्या हो जाता है, दुनियादारों की बातों में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, फिर हम उसकी ओपिनियन के शिकार हो जाते हैं, और गुरुदेव से हम समझ लेते हैं कि गुरुदेव से कनेक्शन टूट गया। तो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में जो भक्त का होता है ना, वो कोई कनेक्शन टूटता ही नहीं है, कभी नहीं टूटता। जैसे गोपियों का कनेक्शन, मीराबाई का कनेक्शन, कोई टूटता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, टूटता ही नहीं। यहाँ पे कहते हैं गुरुदेव एक और एग्जांपल दी, कहते हैं एक स्वामी जी आए हमारे आश्रम में, और वो स्वामी जी जो है ना शिव की पूजा करते थे, और शिव की पूजा करते करते वो काफी ऐसा उनको अहंकार सा भी हो गया कि शिव मेरे को संभाल लेंगे, मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। कहते आश्रम में आए, थोड़ा सा उनको फीवरिश हो गया, थोड़ा स्टोमक में दर्द होने लगा, थोड़ा डायरिया आ गया, तो एकदम से कहते हैं वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर बोलने लगे कि शिव मैं तुम्हारी इतनी पूजा कर रहा हूं इतने सालों से, और तुम मेरे ये भी नहीं संभाल सकते। कहते वो क्या फायदा हुआ, जीरो हो गया। जो भी तुमने अभ्यास किया, जो भी पूजा करी, वो जीरो हो गया। जहां पे अहंकार आया और जहां पे आपका शक हुआ, डाउट हुआ, तो सारी चीजें जीरो हो गई। कोई भक्ति में कोई डाउट नहीं, कोई अभ्यास में कोई डाउट नहीं, कोई उसमें कोई ध्यान नहीं। तो ये यहां पे यही बोल रहे हैं, मैत्री, करुणा, क्षमा। क्षमा में उधर हमको पतंजलि में क्या बताया, उपेक्षा और मुदिता। तो कह रहे हैं जो पुरुष और सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, ममता से भी रहित। देखो कनेक्शन किससे, भगवान से। आपने हर एक बंदे के अंदर कनेक्शन अगर देखा भगवान का, तो ममता नहीं है, वो उसके साथ में बॉन्डिंगनेस है, आई बिलोंग टू यू है। उसके लिए आप सब कुछ कर सकते हो, उसमें मेरा तेरा नहीं है। तो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। जो योगी निरंतर संतुष्ट है,
मन इंद्रियों सहित शरीर में वश किए हुए, सारा उसने अब कर दिया, वो मन इंद्री ईगो भी यहाँ पे आ गई, सब कुछ ममता भी आ गया, से वश किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। कौन एनलाइटन है? जो सब भूतों से, सभी प्राणियों से, सभी प्राणियों से कोई द्वेष नहीं रखता, कोई उसका स्वार्थ नहीं है, सबका प्रेमी है, सबके हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, उसमें करुणा भाव है, ममता, करुणा भाव है और कनेक्टेड है, लेकिन उसको कुछ चाहिए नहीं है, मोह नहीं है, ममता से रहित, अहंकार से रहित, और सुख दुखों को प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, वो हर टाइम में कंटेंटेड है, स्थित है, वो मन इंद्रियों सहित शरीर में वश किए हुए मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ये बहुत ही अद्भुत है। और इसमें ना देखो, एक गुरुदेव ने जो बोला है, आई विल लाइक टू सी, वो क्या बोलते हैं गुरुदेव यहाँ पे 446 में बोलते हैं, कीपिंग द इक्विनिटी इन मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, वेदर प्रेज और ब्लेम, यू आर रेडी टू टेक द प्रेज एंड वांट टू अवॉइड द ब्लेम, आई से नो। ब्लेम भी लो, प्रेज भी लो, सब कुछ लो, और सब में इक्विनिटी रखो, सब में सब भाव रखो। कीप द इक्विनिटी व्हाट एवर कम्स एंड शमी, be forgive. These are the big or main principles of yoga. मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, और उपेक्षा की जगह भगवान कृष्ण ने बोला शम है। और कहते हैं जो शिष्य है, a disciple is one who is like water, find the lowest, जो ना एक प्रकार से गुरु की ना छाया बन के रहता है, अपने आप को दिखाता नहीं है, who finds the lowest point, means he is very humble. Humility is something that is your shock observer in the position that helps you maintain your self-respect. Often you think self-respect and humility are two पूरा humble है लेकिन self-respect भी है, दोनों अपोजिट नहीं है। तो वो जो है ना, वो आपके बिल्कुल वो एक प्रकार से सर्वेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आपका हर टाइम तैयार रहता है, लाइक ए शैडो, वो भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। चलो आज का यहीं तक है, और एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग और शेयर एनीथिंग? कुछ कोई बोलना चाहता है? कुछ नहीं है तो जी, हर सेशन में बार बार कहते हैं कि अपना 100% करो पर डूअरशिप ना रखो, तो दैट मीन्स जरूरी है कि हम बार बार अपने आप को ये रिमाइंड करें कि देखो तुम सिर्फ एक एक्टर हो, डायरेक्टर कोई और है। ब्यूटीफुल अपने आप में ये बार बार रिमाइंड करके बार बार अपने आप को देखो। रोज जो है ना, हम कहते भी हैं, रोज जब तुम साधना करते हो तो पहले गुरु पादुका का स्तोत्रम कर लो, गुरु पूजा कर लो, या कुछ भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो उसको नमन करते हैं। नमन क्या कर रहे हैं? समर्पण कर रहे हैं, बार बार समर्पण कर रहे हैं। कुछ साधना करने पहले से समर्पण कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम करने से पहले हम कहते हैं माथा तक, हमारे तो संस्कार में है मंदिर में माथा टेक कर जा। पहली जॉब में गए, पहले इंटरव्यू में गए, पहले कोई बड़ा एडमिशन हो गया, कॉलेज में कुछ हो गया, तो ये शुक्रिया, शुक्राना, वो कहते हैं हर चीज के लिए शुक्राना। मेरे को इतनी अच्छी शरीर मिला, शुक्रिया। पूरा अंग है मेरे में, शुक्रिया। बार बार उसमें अहंकार हो जाए, मेरा इतना हट्टा कट्टा शरीर, मैं मेरे जीव के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति अहंकार हो जाए, मेरे जो दिया है तू नहीं दिया है भाई, मेरे को पैसा दिया है, मेरे को पद दिया है, तू नहीं दिया, तेरा शुक्रिया। बस वो शुक्राना जो है ना, ये एक्चुअली शुक्राना जो है, इवन अष्टावक्र गीता का
नारद भक्ति सूत्र का, इवन भगवत गीता का भी शुक्राना जो है ना, कर्म फल त्याग इसमें बोल दिया है, कर्म करता जा और कर्म फल को त्याग, वो शुक्राना ही है। और क्या, बार बार रिमाइंड तो करना ही है, बार बार रिमाइंड अपना भी होता ही है, समर्पण होता ही है रोज। और उस भाव से जब तुम क्रिया करते हो ना, तो उसका एक्सपीरियंस वंडरफुल होता है, समर्पण भाव। आप तो टीचर हो पूनम जी, जब टीचर में भी सबसे पहले हम क्रिया करवाते हैं तो कहते ही यही है कि समर्पण भाव से करना, फेथ के साथ करना। जय गुरुदेव। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? जय गुरुदेव। हाँ जी, चलो अब गुरु पूजा कर लेते हैं, वो गुरु वंदना जो हम करते हैं। सीमा गुप्ता जी आज हो, अनम्यूट करो। हाँ जी सर, जय गुरुदेव। हाँ बोलो बोलो, गुरु वंदना बोलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवाताय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। हाँ वो भी बोल दो 11 बार। सत्यम सत्यं परं धीमहि 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 सत्यं परं धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।